सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम साउंड कुमार राठौर है। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए वो है हमारा साइंस का, मतलब विज्ञान का। विज्ञान के मैं आपके लिए 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और नीट और इसके अदर जो हमारे कंपटीशन एग्जाम आते हैं जिनमें भी विज्ञान से रिलेटेड, मतलब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत ही 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें मैंने खुद बनाया है। इनसे क्वेश्चन अगर यहाँ पे पढ़ लिए तो इसमें आपके बहुत से नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर हम 9th क्लास से हैं तो भी यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, 10th से हैं तो भी देख सकते हैं, 11th या 12th किसी भी क्लास से हैं, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अन्य जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बनी रहिए। मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं, इनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा, लिखूंगा। मैं क्वेश्चन पहले से ही लिख लाया हूं, अगर मैं फिर लिखता वीडियो के साथ साथ तो ये वीडियो हो जाती है हमारी लंबी। लगभग 10 मिनट में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा और आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, और एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और याद करते हैं। चलिए, हम सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारे मानव खोपड़ी में जो होती हैं वो 8 प्रकार की हड्डियां होती हैं। ठीक है, 8। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। फिर मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? ये धड़कता है 72 बार। लेकिन अगर 72 बार ही लिख कर आए तो आपको केवल आपने पढ़ा कि कितनी बार धड़कता है, आपको ये नहीं पता क्या सेकंड में धड़कता है 72 बार, कि मिनट में धड़कता है, कि घंटे में धड़कता है 72 बार। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, 72 बार जो धड़कता है वो पर मिनट धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है हमारी फीमर। फीमर जो हमारी मतलब जांग में पाई जाती है। ठीक है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारी स्टेपीज, जो हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीज। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा लीजिए कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। वो है हमारा एनामिल। ठीक है, एनामिल शरीर का सबसे कठोर तत्व है हमारा, जिसे कहते हैं एनामिल। ठीक है, उसके बाद सामान्य मनुष्य का रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? वो होता है 120 या 80, मतलब 120 और 80 के बीच होता है, 80 mm। ठीक है, इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी होती है हमारी mm। ठीक है, और रक्त की जो मात्रा होती है शरीर की भार की कितनी होती है, जैसे आपका जो भी वजन है उसके भार की मतलब रक्त की मात्रा कितनी होगी, तो ये हमारी होती है 78%, मतलब 78%। ठीक है, 78%, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7.4। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को जो हमारा शुद्ध करता है वो करता है हमारा वृक्क। ठीक है, रक्त को हमारा शुद्ध करता है वो करता है वृक्क। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है वो होता है हमारा अस्थि मज्जा में, मतलब बोन मैरो में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है हमारा अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा के लिए हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, और लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है हमारा 120 दिन का। जो हमारी आरबीसी होती है लाल रक्त कणिका है उनका होता है 120 दिन का जीवन काल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? मतलब जो हमारी श्वेत रक्त कण का मतलब WBC होती है, इनको हम और भी क्या कहते हैं? इनको हमारा जो दूसरा नाम होता है उसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? सर्वदाता का मतलब क्या होता है? कि जो सभी को ब्लड अपना दे सकते हैं। सर्वदाता रक्त समूह मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी को अपना ब्लड दे सके, उसे कहते हैं हम सर्वदाता। तो सर्वदाता जो हमारा होता है वो होता है O। ठीक है, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप O होता है, वो हमारा होता है सर्वदाता। फिर आता है हमारा क्वेश्चन कि सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। सर्वग्राही कौन होता है? जो सभी से रक्त ले सके उसे कहते हैं हम सर्वग्राही। ठीक है, तो सर्वग्राही होता है वो होता है हमारा AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि मनुष्य में भोजन ग्रहण कहां से होता है? तो आप सभी को ही पता होगा, वो होता है हमारा मुख से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है लेकिन व्यक्ति जल्दबाजी में गलत कर देता है, क्योंकि उसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है। आसान मतलब छोटे छोटे जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसी में आदमी जल्दबाजी करता है और अपने क्वेश्चन गलत कर देता है। उसके बाद जो हमारा आता है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक कहलाता है, जब वो ब्लड बैंक जो हमारा कहलाता है उसे कहते हैं प्लीहा। ठीक है, प्लीहा।
उसके बाद हमारा आता है कि पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस हमारा जो है वो कहां से स्रावित होता है, वो होता है हमारा यकृत द्वारा, ठीक है, यकृत द्वारा, ये हो गया हमारा। उसके आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो मैं आपको बताऊं, वो भी हमारी, उसे कहते हैं हम यकृत, वो भी हमारी यही है यकृत, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है वो है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो आप कुछ आप बताएंगे कि सिर या सीना या पेट या टांग, कुछ भी आप बताएंगे, ये हम बताएंगे। लेकिन जो हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो होता है त्वचा, यानी कि स्किन जो हमारी होती है, वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, वो होता है त्वचा, ठीक है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो इसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इससे हम जो है वो ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या बच्चे को पता है कितनी होती है, 206, ठीक है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, लार में कई एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख होता है वो होता है हमारा टाइलिन, ठीक है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। और मनुष्य का हृदय जो होता है वो होता है 4 कोष्ठीय, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है, 4 कोष्ठीय होता है। ये छोटे छोटे ही क्वेश्चन आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं। और विटामिन ए संचित रहता है, विटामिन ए जो हमारा होता है वो कहाँ रहता है संचित, तो विटामिन ए जो है वो हमारे यकृत में संचित रहता है, ठीक है दोस्तों। तो विटामिन ए जो है हमारा वो संचित रहता है यकृत में। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आप लोग ये भी बताइए, ये आप मुझे कमेंट करना कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और विटामिन ए किसके किसके से होता है, और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, ठीक है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टीबिया जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो हमारे पैर में पाई जाती है, ठीक है। ये हमारे पैर में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है, शरीर में जो हमारे ऊतक होते हैं उनका निर्माण कहाँ कैसे होता है, मतलब शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, मतलब ये ऐसे पूछ रहे हैं कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो वो होता है हमारा प्रोटीन से। एक क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसमें तो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, मैंने क्वेश्चन अपने आप बनाए हैं, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो वो प्रोटीन से होता है। फिर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, वो होता है हमारा प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क। उसके बाद हमारा आता है कि मूत्र दुर्गंध देता है, जो हमारा यूरिन होता है वो, उसमें जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है, वो आती है हमारी यूरिया के कारण, ठीक है, यूरिया के कारण आती है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो अमीनो अम्ल की जो हमारे शरीर में संख्या होती है वो होती है 20, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप स्टार बना लीजिए। उसके बाद हमारा आता है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आप बताइए, जो है वो हमारी है तंत्रिका कोशिका, मतलब न्यूरल सेल, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। तो दोस्तों अगर आपको इनसे कोई भी मदद मिली और अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिनका लिंक मैं बायो में दे रहा हूं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप इसका फोटो पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसकी भी मैं लिंक बायो में दे रहा हूं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपसे इसी में पूछ रहे कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो होती है तंत्रिका कोशिका, लेकिन जो होती है जो सबसे बड़ी कोशिका वैसे है जो मतलब विश्व में, वो है हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर सबसे छोटी कोशिका पूछ रहे तो वो होती है हमारी माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बच्चा देख सकता है 9th 10th 11th 12th वाला, और नीट वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए यही हमारे वीडियो समाप्त करते हैं, इस सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।